हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी साबिया हेयर। मैं आपके लिए लेके आई हूँ एक और रीडिंग जो कि होगी उन लोगों के लिए जो जानना चाहते हैं कि आप जो भी पर्सन आपके माइंड में है उसकी ट्रू इंटेंशन आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर क्या है, क्या चाहता है वो इस रिलेशनशिप से। क्या वो आपके साथ टाइम पास कर रहे हैं, क्या वो फ्यूचर प्लान कर रहे हैं, क्या है उनके मन में इस रिलेशनशिप को आगे ले जाने के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से। तो ये रीडिंग चेक कर सकते हो। इस रीडिंग में हम ओरेकल गाइडेंस भी ऐड करेंगे, सो स्टे ट्यून। और रीडिंग शुरू करने से पहले रिमाइंड करवा दूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है, सबके साथ मैच कर भी सकती है और नहीं भी। सो जो बातें, जो मैसेजेस मैच करते हैं उन मैसेजेस को पिक करो और बाकी सबको छोड़ दो। अगर आप पर्सनल रीडिंग्स चाहते हो पेपाल से ईजी पैसे से पेमेंट कर सकते हो। सिर्फ तभी रीच आउट करो ताकि आपका भी टाइम वेस्ट नहीं हो और मेरा भी। सो लेट्स सी कि क्या है ट्रू इंटेंशन आपके पर्सन की आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर। यू हैव द लवर्स, किंग ऑफ wands, ace of swords, फाइव ऑफ पेंटिकल्स एंड रीडायरेक्ट यू हैव एट ऑफ कप्स। आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ जो है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। पर्सन फ़िलहाल कोई एज सच जो है क्लैरिटी के साथ नहीं है इस रिलेशनशिप में। मुझे नहीं लगता कि वो कोई प्लान लेकर चल रहा है या कोई फ्यूचर के बारे में कुछ सोच के चल रहा है। उसको एक चीज़ पता है कि ये कनेक्शन काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और वो इस कनेक्शन में आपके साथ काफ़ी खुश है। आप ऐसे मेजॉरिटी लोगों के लिए आपका पर्सन इस रिलेशनशिप में काफ़ी डोमिनेंट है और डोमिनेंट भी रहना चाहता है। मुझे लगता है कि आप दोनों की जो केमिस्ट्री है एक दूसरे के साथ वो काफ़ी अच्छी है, काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। आप एक दूसरे को काफ़ी मोटिवेट करते हो। आप में से कुछ लोग हो सकता है कि सेम फील्ड से कनेक्टेड हो, जिसकी वजह से एक दूसरे को लेकर और ज़्यादा आप दोनों के दिल में एक दूसरे के लिए और रिस्पेक्ट और एक इंस्पिरेशनल एक दूसरे के लिए यू नो आप एक दूसरे को इंस्पायर करते हो टू बिकम अ बेटर वर्जन ऑफ यू। तो वो एक एलिमेंट भी है इस रिलेशनशिप में जो कि इस रिलेशनशिप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग रखता है। बट एट द सेम टाइम मुझे नहीं लग रहा कि आपका पर्सन जो है किसी भी एंगल से इस रिलेशनशिप के फ्यूचर के बारे में सोच रहा है या इंटेंड कर रहा है कुछ। नो डाउट लिविंग इन द मोमेंट पर्सन काफ़ी खुश है आपके साथ इस रिलेशनशिप में। बट एट द सेम टाइम मुझे लगता है कि फ़िलहाल जो करंट सर्कमस्टांसेस हैं आपके पर्सन की लाइफ के, उनके हिसाब से पर्सन किसी भी एंगल से कोई भी मेजर डिसीजन ना तो लेना चाहता है ना ही लेने की पोजीशन में है। मुझे लगता है कि इस इंसान को करियर वाइज, फैमिली वाइज थोड़े इश्यूज चल रहे हैं जिसकी वजह से ये लिव इन द मोमेंट करना चाह रहा है आपके साथ फ़िलहाल। वो आपके साथ जो उसकी दोस्ती है, कनेक्शन है, बॉन्ड है, प्यार है, उसको अपनी लाइफ में रखना चाहता है। बट एट द सेम टाइम इट्स नॉट समथिंग जो कि वो फ्यूचर प्लान करे या फ्यूचर में इसको लेकर चलना चाहे या फिर फ्यूचर में इसकी डिज़ायर रखे या फ्यूचर में आपके साथ जो कनेक्शन है उसको नेक्स्ट लेवल पे लेके जाए। ऐसा उसके माइंड में कुछ थॉट प्रोसेस में नहीं है। मुझे लगता है कि आपका पर्सन किसी भी डिसीजन ना तो लेने के हक में है फ़िलहाल और ना ही लेने की पोजीशन में है और ना ही लेगा। तो काफ़ी हद तक आपको चाहिए कि इस रिलेशनशिप को वन स्टेप एट अ टाइम लेकर चलो। ज़्यादा हाई एक्सपेक्टेशन नहीं लगाओ क्योंकि ये पर्सन किसी भी प्लान का हिस्सा नहीं बनेगा। अगर आपके माइंड में कोई प्लान है तो ये पर्सन उसमें हिस्सा नहीं डालेगा, अपने एंड से वो एफर्ट नहीं डालेगा। सो डोंट हैव हाई एक्सपेक्टेशन इस रिलेशनशिप को लेकर। जितना लो एक्सपेक्टेशन रखोगे उतना ज़्यादा हैप्पी रहोगे इस इंसान के साथ। आप में से कुछ लोग पाइसेस हो सकते हो, जेमिनी हो सकते हो, ये टॉरस भी हो सकते हो या फिर टॉरस को डील कर रहे हो सकते हो। उसके अलावा अगर हम बात करें तो मुझे लगता है एयर साइन जो है वो काफ़ी डोमिनेंट है यहाँ पर। एयर एनर्जी आपके पर्सन की आपकी एनर्जी खुद की भी हो सकती है। लेट्स सी कि गिवन सिचुएशन में, क्योंकि पर्सन की तो आज सच कोई इंटेंशन नहीं है, वो जस्ट लिव इन द मोमेंट करना चाह रहे हैं आपके साथ इस रिलेशनशिप को लेकर। तो आपको गिवन सिचुएशन में क्या करना चाहिए, आपको कैसे हैंडल करना चाहिए कनेक्शन राइट नाउ। ओके, दो कार्ड्स हैं। पहला कार्ड है वेट, डोंट रश इनटू इट, अलाउ नेचर टू टेक इट्स कोर्स। पहली चीज़ पेशेंस, पेशेंस रखो, इंतज़ार करो चीज़ों को आगे हो लेके। इट्स स्मॉल लाइक कि वन स्टेप एट अ टाइम वाली चीज़ ही है। क्योंकि जितना ज़्यादा चीज़ों को रशन करने की कोशिश करोगे या पर्सन को प्रेशराइज करने की कोशिश करोगे, रिलेशनशिप आपका ख़राब होगा इस इंसान के साथ। तो कोशिश करो कि टेक वन स्टेप एट अ टाइम, ट्राई नॉट टू
कि आप पर्सन को प्रेशराइज़ करो या ख़ुद को इरिटेट करो इस थॉट से या एक ऑब्सेशन से कि कब हमारा रिलेशनशिप आगे जाएगा। जितना रिलैक्स होकर चलोगे उतना आपके लिए अच्छा है। सीक्रेट एडमायरर समवन हैज़ डीपर फीलिंग्स फॉर यू देन दे आर लेटिंग ऑन। आपका जो पर्सन है, चाहे वो यही पर्सन है या फिर इसके अलावा कोई आपकी ज़िंदगी में एक और पर्सन है जिसकी दिल में आपके लिए फीलिंग्स हैं लेकिन वो फ़िलहाल एक्सप्रेस नहीं कर रहे। सो द डिवाइन डजंट वांट कि आप किसी भी एंगल से इस कनेक्शन को लेकर ज़्यादा ऑब्सेस हो। या तो कुछ लोगों के लिए कोई और पर्सन सीक्रेट एडमायरर है आपकी ज़िंदगी में जो कि शायद आपको अप्रोच करे आने वाले टाइम में। सो अगर आपका रिलेशनशिप इस इंसान के साथ आगे नहीं जाता तो वो एक पर्सन हो सकता है जो आपकी लाइफ में आपके साथ रिलेशनशिप आगे जिसका चल सके। बट ये पर्सन भी हो सकता है जिसकी फीलिंग्स वो रिवील नहीं कर रहा राइट नाउ, लेकिन आने वाले टाइम में खुद ब खुद जब कनेक्शन उसको लगेगा कि इस जगह पर है या उसकी सिचुएशन पर्सनल जो है वो इस जगह पर है जहाँ पे वो कमिट कर सके, तो शायद ये खुद ओपन अप करेगा। लेकिन डिवाइन रियली वांट कि आप थोड़ा अपने आप को रिलैक्स करो। एक और चीज़ मैं यहाँ पे मेंशन करना ज़रूर चाहूँगी कि आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आपको ये पर्सन पसंद है, आप इसके साथ रिलेशनशिप आगे लेके जाना चाहते हो, बट शायद आपके पास कोई और बेटर ऑप्शन है या होगी आगे आने वाले टाइम में। तो इसलिए इस रिलेशनशिप को लेकर थोड़ा इजी रहो, ज़्यादा सर पे सवार करने की ज़रूरत नहीं है। लेट्स सी मोर कार्ड्स, और क्या मैसेज है डिवाइन का आपके लिए और क्या मैसेज है आपका डिवाइन की तरफ से करंट सिचुएशन को जहन में रखते हुए, जहाँ पर पर्सन की इंटेंशंस हम जान चुके हैं कि कोई इंटेंशन एज सच नहीं है। तो लीन इनटू योर लिमिटेशंस, कोशिश करो कि आप अपने जो करंट सिचुएशन है ना उसको ऐसे कंसिडर करो जहाँ पर आपको लग रहा है कि आप टाइड टू अ सिचुएशन हो या फिर लिमिटेड हो गए हो अपने वे ऑफ टेकिंग दिस रिलेशनशिप को। जैसे जैसे होता है ना, आपको लग रहा है कि जैसे कोई एक पर्टिकुलर वे है जिसमें आपको रहना है इस इंसान के साथ, एक पर्टिकुलर पैटर्न है जिसमें आप रह रहे हो इस इंसान के साथ। कोशिश करो कि आप इसको अपनी लाइफ का ब्लॉक मत सोचो। इसको अपनी लाइफ में ऐसे नहीं सोचो कि ये आपके लिए बुरा कुछ हो रहा है। इसमें कहीं ना कहीं आपके लिए भलाई है, जो कि हो सकता है कुछ लोगों के लिए, लाइक आई सेड अर्लियर, कि आप आगे अपनी ज़िंदगी में बढ़ो किसी और इंसान के साथ जो कि आपके लिए परफेक्ट हो। ये भी चांसेस हैं कि ये पर्सन खुद अपनी जो फीलिंग्स जो अभी नहीं एक्सप्रेस कर रहे वो एक्सप्रेस करने के काबिल हो जाएं, वो आपसे एक्सप्रेस भी करें। सो कोशिश करो कि इस चीज़ को एज अ ब्लॉक या अपने अपने एंड से एज अ नेगेटिव चीज़ नहीं सोचो। दिस इज़ योर पावर। और अगर कुछ ऐसा नहीं हो रहा है तो कंसिडर इट कि जैसे कि एक ब्लेसिंग है या एक मिरेकल है डिवाइन की तरफ से, और आपके लिए कुछ बहुत अच्छा प्लान है आगे आपके लिए। आने वाले टाइम में कुछ इससे बहुत बढ़कर आएगा। सो ट्राई टू टेक इट दैट वे। अंडरनीथ द डेक है हमारे पास टर्न ओवर अ न्यू पेज, लेट लव लीड द वे फॉर चेंज। कोशिश करो कि अपने स्ट्रेस की जो लेवल्स हैं उसको रिड्यूस करो और एलिमिनेट करो। और कोशिश करो इफ़ यू हैव फीलिंग्स लव फॉर दिस पर्सन तो लेट लव लीड द वे, रादर दैन कि आप अपने फियर को जो है वो इतना स्ट्रॉन्ग कर जाओ या अपने ऑब्सेशन को या अपनी डिज़ायर को अराउंड द फ्यूचर ऑफ द कनेक्शन इतना स्ट्रॉन्ग कर जाओ कि आप लिव इन द मोमेंट नहीं कर पाओ, अपसेट रहो, इरिटेट रहो। सो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। सो या ये रीडिंग आप लोगों की अगर आपको हेल्प किया हो, गाइड किया हो, तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करो। और टिल आई डू द नेक्स्ट रीडिंग आप लोगों के लिए टेक केयर एंड बाय।